धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैधं वास्तवमात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। मानव कल्याण के लिए, मानव के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण किया है। इसको सुनने का अधिकारी कौन है? धर्म है प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मत्सर बोलते हैं ईर्ष्या को, बोले जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। महाराज, एक तो होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। इनके नाम थोड़े अलग हैं, मच्छर और मत्सर। लेकिन मच्छर क्या करता है? बाहर से काटता है, और मत्सर कहां से काटता है? खुद को अंदर से ही। जैसे मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या, जलन। यानी कोई आदमी, पड़ोसी बढ़ रहा है या कोई रिश्तेदार बढ़ रहा है तो देखकर लोग जलते हैं। जिनके अंदर मत्सर होता है, ईर्ष्या होती है, ऐसे लोग भागवत सुनने के अधिकारी ही नहीं हैं। और सुन भी लें तो उनको कुछ फलीभूत होने वाला ही नहीं है, क्योंकि बैठे तो कहां कथा में, और सामने से पड़ोसी की गाड़ी निकल गई और हमारे पास भाई साइकिल भी नहीं है, तो मत्सर जाग गया, ईर्ष्या हो गई। वेद व्यास जी कहते हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, बोले जिसके अंदर मत्सर रूपी विकार नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वही श्रीमद् भागवत कथा का गान करने का अधिकारी है, श्रवण करने का अधिकारी है। वैधम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्र योनमूलनम, जो तीनों तापों का नाश कर देती है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों तापों का नाश कर देती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का गायन करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा क्या है? वाङ्मय मूर्ति, तैनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये स्वयं वाङ्मय यानी शब्द मूर्ति भगवान का ही अंग है श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें जो भी अक्षर अंकित हैं वो श्री भगवान के ही स्वरूप हैं, उन्हीं का अंग है। जब भगवान जाने लगे थे, जब उनके पैर में वहेलिया ने छुपकर बाण मार दिया था, तो जब उद्धव जी ने पूछा कि आप जा रहे हो, तो भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा। तो एक ज्योति रूप उनमें से निकला और श्रीमद् भागवत कथा में समाहित हो गया। तिरोधाय प्रभुष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम तैनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। बोले तिरोधाय प्रभुष्टोयम, भगवान की एक दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गई। और तैनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, स्वयं प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहते हैं तो जो भगवान है तो वो तो तीनों तापों का नाश कर ही देते हैं। तो जो तीनों तापों का नाश कर दे, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का गायन करना चाहिए। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर है। श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे और किसी शास्त्र की, किसी पुराण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब पापों का नाश करने वाली है और सब शास्त्रों का सार है, सब वेदों का सार है इसमें। सद्यो हृदय वरुद्धे तेयत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बोल तत्क्षणात्, उसी क्षण जब हम अपने हृदय में इच्छा कर लेते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत कथा, ईश्वर का गुणगान करने जाना है, या भागवत कथा सुनने जाना है, या कहीं हरि कीर्तन करने जाना है, सत्संग करने जाना है, तो कहते हैं वहां
तत्क्षणात्, बोले उसी क्षण भगवान का हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, कृपा हो जाती है। आगे महाराज एक और इस श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है कि क्या पीना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? सब कुछ पीने लगे। लेकिन परमात्मा जो भागवत रूपी निगम वेद रूपी जो फल है, जो फल का रस है, उसको कोई नहीं पीना चाहता। कहते हैं निगम कल्पतरोति गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरयो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरयो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निगम बोलते हैं वेदों को, जो वेदों का सार है। निगम कल्प, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष से पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत कथा क्या है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है, और जिसमें न तो छिलका है, न गुठली है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रस ही रस है। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? रस ही रस है। कोई भी फल ले लो, छिलका भी है, गुठली भी मिलती है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है, कहते हैं कि ये वेदों का सार है। और निगम बोलते हैं वेदों को, और कल्प, निगम कल्प तरोत गलितम फलम, बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत कथा। और इसे सुख मुखाद मृत दिव्य संयुतम, बोले सुखदेव जी के मुख से इसको सुना है कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, सुख मुखाद द्रव्य मृत्य संयुतम, बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल में सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी है। बोले मुख, उसके मुख से इसका गुणगान हुआ है। सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी ना, तो बोले और इसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। जैसे कि कहीं फल लगा हो वृक्ष में और तोता उस पर चोंच मार दे, तो हम महसूस कर लेते हैं कि ये स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा। अब या तो ये समझ लीजिए कि तोते में इतना ज्ञान होता है कि वह उसी फल को चोंच मारेगा जो स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा। या फिर ये समझ लो कि तोता जिस फल में भी चोंच मार दे वो स्वादिष्ट और मीठा हो जाता होगा। तो सुखदेव ने वेदों के कल्प वृक्ष रूपी फल में चोंच मारी है, तो ये इसका प्रभाव ही कुछ अलग होगा। पिबत भागवतम रसमालय, बोले फल को कभी पिया जाता है क्या? और भागवत में वर्णन है पिबत भागवतम रसमालयम, बोले एक ऐसा रस है कि इसको पिया जाता है। और फल को तो हमेशा खाया जाता है, ऐसा कोई फल नहीं है कि जिसको पिया जाए। लेकिन एक ही फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको कर्णों के माध्यम से पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहरयो रसिका भुवि भावुका। बोले महाराज जब तक शरीर में चेतना रहे, कहते हैं कि जब तक शरीर में जान रहे तब तक इस द्रव्य का निरंतर यानी बार बार पान करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि हमने तो फलानी जगह अभी कल ही तो हुई है कथा सुनी है,
अब क्या करेंगे, सुन के सुन तो ली, लेकिन ये एक रस ऐसा है कि जिसको बार बार पीना चाहिए। मोहरियो रसिका भव भाव का, और भाव से पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज कल तो उस गली में, उस मोहल्ले में हुई थी, उस कॉलोनी में, और अब क्या वही भागवत तो वही है। अरे भागवत तो वही है, दिन रात भी वही है, लेकिन हम तो दिन भी वही है, रात भी वही है, फिर भी हम रोज नित्य उसमें जीते हैं ना, नित्य दिनचर्या में रहते हैं या नहीं रहते। अब कहें कि महाराज वही दिन वही रात है, अब क्या करेंगे जी के, ऐसे ही है जिंदगी, ऐसे ही। अब कोई अलग से दिन हो तो बताओ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, और एक बात और महाराज, वक्ता एक ही हो। आपने कई बार ऐसा होता है कि बोले फलाने महाराज जी आ रहे हैं कथा कहने के लिए, बोले उनकी तो हमने सुनी है, अब दूसरों को बुलाओ। अरे वक्ता से कोई मतलब नहीं है, भागवत तो वही है, वक्ता की शैली बदल जाती है, बस भागवत तो वही है ना। कहा कि बोले फलाने महाराज जी आ रहे थे उस गली में, तो हमने सुनी भागवत, अब 10 दिन पहले वहां सुनी हमने, अब फलाने महाराज जी यहीं आ रहे हैं तो हमने उनकी तो सुन ली। लेकिन ऐसा नहीं है, वो महाराज जी भी जब जब भी भागवत कहेंगे तब तक अलग रस निकलेगा। आप एक बात बताइए, आप रोटियां कितने बनाते हो घर में? 10, 20, 50 जितने जने बनाते हैं, सब रोटियों का वजन मापना, ऐसे कोई नहीं मान, एक जैसी रोटी कोई नहीं होगी, नहीं होती ना, कभी बड़ी कभी छोटी कभी पतली कोई मोटी। अरे रोज आप रोज करो, सब्जी भी कितनी बनाओ, फिर भी किसी में नमक ज्यादा किसी में कम। और एक बात और बता दें, नमक ज्यादा कम कब लगता है? जब 2 सब्जी बने। जब अगर एक सब्जी हो ना तो नमक ज्यादा कम ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका एक कारण है, एक ही है ना, थोड़ा कम ज्यादा होगा तब भी चलेगा। लेकिन जब 2 होती है ना तो दोनों को स्वयं जीभ का स्वाद तो एक ही है ना, अगर थोड़ी एक में कम पड़ गया एक में ज्यादा है तो वो कम वाली फीकी लगेगी, उसमें डालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भागवत हम जहां भी हो सुनने जाना चाहिए, इस रस को बार बार पीना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अभी तो सुनी है हमने, ऐसा नहीं। इसको सुनने का लाभ हमें कब मिलता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य पुण्य उदय होते हैं। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितैन सत्संगम चलबते पुरुषो यदावय, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकार नासम विदा ही तदोदय विवेक है। बोले जब जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, बोले तब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। ऐसे तो कॉलोनी में मोहल्लों में बहुत होते हैं, लेकिन सभी तो नहीं आते, और आते वही हैं जिनके जन्म जन्मों के भाग्य उदय होते हैं। बोले अज्ञान रूपी अंधकार का ये नाश करती है, और नासम विदाय ही ततोदय विवेक है। बोले इससे जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा विवेक जागृत होता है। तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बार बार करना चाहिए। वेद व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। क्या ध्याना चाहिए? सत्यम परम धीमहि। क्या गाना चाहिए? बोले श्रीमद् भागवत कथा, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। और क्या पीना चाहिए? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसको पीना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।